वेस्ट वाटर स्टोरी। आज हम लोग वेस्ट वाटर स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। जो भी पानी हमारे टॉयलेट से, वॉश बेसिन से, कपड़े धोने का पानी, जो भी पानी हम लोग यूज करते हैं एक बार, वह वेस्ट हो जाता है क्योंकि उसका कलर चेंज हो जाता है, उसमें कुछ गंदगी मिक्स हो जाती है। तो यह सारा पानी जाता कहाँ है, वह हम लोग इस लेसन में अभी पढ़ने वाले हैं। Wastewater, rich in leather, mixed with oil, black brown water that goes down the drainage from the sink, shower, toilets, laundries is dirty. It is called wastewater. जो भी पानी हमारे बर्तन धोने का पानी होता है, कपड़े धोने का पानी होता है, जो भी टॉयलेट्स में यूज होता है, हम लोग बाथिंग के लिए यूज करते हैं, या फिर लॉन्ड्रीज में कपड़े धोने के लिए यूज किया जाता है, फैक्ट्रीज में होता है, हॉस्पिटल्स में यूज होता है, वह सब पानी का जो यूज हो चुका है एक बार, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाती है। ऐसे पानी को हम लोग डर्टी वाटर कहते हैं, जिसे कि हम लोग वेस्ट वाटर भी कह सकते हैं, क्योंकि वह पानी हमारे दोबारा यूज में नहीं आता। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च। अब दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हर एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा पानी लगता है यूज करने के लिए। कुछ लोग पानी यूज में न लाते हुए उसे वेस्ट भी कर देते हैं। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हर एक व्यक्ति को पानी की कमी भी महसूस हो रही है। तो इस पानी की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए हम लोग साल में एक दिन सेलिब्रेटेड करते हैं वर्ल्ड वाटर डे के नाम से, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। उस दिन हम लोग लोगों को पानी की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं और किस तरह से हमें पानी कंजर्व या बचाना चाहिए, इस बारे में हम लोग उन्हें जानकारी देते हैं। Cleaning of water. Cleaning of water is the process of removing pollutants before it enter a water body or is reused. This process of wastewater treatment is commonly known as sewage treatment. अब बहुत सारा पानी है जो हम लोग यूज करते हैं, वह डर्टी हो जाता है, लेकिन वह पानी हम लोग रीयूज भी कर सकते हैं। या फिर बहुत सा पानी जो वेस्ट वाटर रहता है उसे हम लोग बड़े बड़े समुद्र में या फिर नदियों में छोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें वाटर बॉडीज में छोड़ने से पहले उन पे कुछ ट्रीटमेंट की जाती है, जिसकी वजह से उनमें का जो इम्प्यूरिटीज है वो कम हो जाए और जो भी वाटर एनिमल्स या वाटर प्लांट्स हैं उन्हें उनसे कोई नुकसान न पहुंचे। तो इस तरह से वेस्ट वाटर पे जो ट्रीटमेंट की जाती है, उस ट्रीटमेंट को हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। Sewage. Sewage is a wastewater released by the homes, industries, hospitals, offices, and other uses. It also includes rainwater. Sewage is a liquid waste. अब सीवेज एक क्या है? सीवेज एक प्रकार का लिक्विड वेस्ट है, जो हम डे टू डे लाइफ में पानी, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए जो पानी यूज करते हैं, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है और वो पानी गंदा हो जाता है। जब बारिश का पानी हमारे छत पे गिरता है तो वह अपने साथ बहुत सारी गंदगी लेकर नीचे गिरता है। अब वह हमारे छत की पूरी गंदगी धुला धोल देता है, जिसकी वजह से धो देता है, जिसकी वजह से उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाती है या फिर उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इस वेस्ट वाटर को या फिर लिक्विड वेस्ट को हम लोग सीवेज कहते हैं। Sewerage. Network of big and small pipes called sewerage, forming the sewerage. It is like a transport system that carries sewage from the point of the beginning produce to the point of the disposal, that is treatment plant. अभी जो भी पानी हम लोग घरों से बर्तन धो के या फिर कपड़े धो के टॉयलेट से निकलकर ड्रेनेज में मिक्स होता है, तो वहाँ ड्रेनेज में निकलने के लिए हमारे घरों से एक छोटा सा पाइप बड़े से ड्रेनेज से कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि वहाँ जो वेस्ट वाटर है वो डायरेक्टली छोटे पाइप से होकर ड्रेनेज में जाकर मिक्स हो जाए। और वहाँ बड़े ड्रेनेज से वहाँ वेस्ट वाटर एक डिस्पोजल पॉइंट पे ले जाकर छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार के पाइप की छोटे बड़े नेटवर्क को हम लोग सीवरेज कहते हैं, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से पानी को डिस्पोजल पॉइंट तक लेके जाता है।
Wastewater Treatment Plant, WWTP. Treatment of wastewater involves physical, chemical and biological process which remove physical, chemical and biological matter that contaminated the wastewater. अब हम जो वेस्ट वाटर है उस पर कुछ ट्रीटमेंट करते हैं और उस ट्रीटमेंट के बाद हम लोग वह पानी रीयूज कर सकते हैं। तो वेस्ट वाटर को रीयूज में लाने के लिए उस पर फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस से उसको ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो भी मैटर उसके अंदर मिक्स रहता है वह पानी से अलग हो जाता है और वह पानी रीयूज के लिए हम लोग कर सकते हैं। अब उसी कंटेमिनेटेड वाटर को या फिर वेस्ट वाटर को रीयूज में लाने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो की जाती हैं। वह स्टेप्स कौन सी है वह हम लोग देखेंगे। स्टेप फर्स्ट, वेस्ट वाटर इज पास थ्रू अ बार स्क्रीन। लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैक्स, स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक्स, पैकेट्स, नैपकिन्स आर रिमूव्ड। जब हम लोग नदी नालों से या फिर जो भी है नाले हमारे आसपास बह रहे हैं या फिर ड्रेनेज का पानी जो ओपन रहता है उसमें कुछ नैपकिन्स गिर जाती हैं, कभी कभी पानी बारिश के पानी की वजह से कुछ प्लास्टिक कैंस पानी के साथ जाकर वो ड्रेनेज में मिक्स हो जाती है। तो इस तरह से उसमें बहुत सारे कुछ बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स मिक्स हो जाते हैं जो कि पानी के साथ बहते हुए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ बड़े बड़े इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए वहां पर एक बार स्क्रीन लगाई जाती है, जिसकी वजह से हम बड़ी बड़ी जो भी इम्प्योरिटीज है पानी में वो वहां पर अटक जाती है और सिर्फ पानी आगे बहते हुए निकल जाता है। स्टेप सेकेंड, water then goes to a grit and sand removal tank. The speed of the incoming water waste is decreased to allow sand, grit and pebbles to settle down. अब जब बार स्क्रीन से बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं लेकिन फिर भी जब पानी आगे जाता है तो उसमें छोटे छोटे पत्थर, सैंड या फिर छोटी छोटी इम्प्योरिटीज मिक्स होती है। उसे पानी से अलग करने के लिए वहां पर आगे जाने के बाद पानी की जो स्पीड है वो कम कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो सैंड पेपर्स जो हैवी इम्प्योरिटीज है वह नीचे सेटल हो जाती है। पानी की जो स्पीड है वह कम होने की वजह से वह नीचे सेटल हो जाती है और सिर्फ पानी ऊपर के ऊपर बहकर आगे निकल जाता है, जिसे कि हम लोग ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक कहते हैं। Step 3. The water is then allowed to settle in a large tank which is sloped towards the middle. Solids like faces settle at the bottom and are removed with the scamper. This is slug. A skimmer removes the floatable solid like oil and grease. Water so cleared is called clarified water. The slug is transferred to a separate tank which is decomposed by the anaerobic bacteria. The biogas produced in this process can be used as fuel or can be used to produce electricity. पहले हमने देखा बार स्क्रीन से बड़ सेमी सॉलिड जो भी है बड़े बड़े मटेरियल वो पीछे अटक गए, पानी आगे आ गया। उसके बाद सैंड रिमूवल टैंक पे पानी की स्पीड कम हो गई, सैंड बस जो भी हैवी मटेरियल है वो नीचे सेटल हो गया और पानी आगे आ गया। अब स्टेप 3 में यह पानी एक बड़े से टैंक में जमा किया जाता है जो कि मिडिल में स्लोप रहता है। मिडिल में स्लोप होने की वजह से यह पानी वहां जमा रहता है, उसे हिलाया नहीं जाता, थोड़ी देर के लिए उसे वहीं पे सेटल रखते हैं। सेटल रखने की वजह से उसमें जो भी फेसेस जो भी और इम्प्योरिटीज है वह उसके बॉटम में सेटल हो जाती है। बॉटम में और जो भी ऑयल ग्रीस जैसा जो भी है वह पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है। उसके बाद स्कैम्पर के हेल्प से जो भी नीचे की स्लग है या फिर इम्प्योरिटी है उसे बाहर निकाला जाता है और एक अलग से टैंक में उसको सेपरेट टैंक में एक बार जमा करके रख दिया जाता है। और जो ऊपर ऑयल वगैरह जो भी फ्लोट करता है उसको स्कीमर की हेल्प से उसको ऊपर फ्लोटेबल जो भी सॉलिड है उसको ऊपर से रिमूव कर दिया जाता है।
The slug is transferred to a separate tank where it is decomposed by an aerobic bacteria. अब जो भी स्लग हमने स्कैम्पर की हेल्प से स्कैपर की हेल्प से जो भी हमने स्लग अलग सेपरेट किया रहता है सेपरेट टैंक में, उसमें एनएरोबिक बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं। एनएरोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वर्क करते हैं, वह बैक्टीरिया उस पर वर्क करते हैं जिसकी वजह से बायोगैस प्रोड्यूस होती है। और इस प्रोसेस से बायोगैस फ्यूल प्रोड्यूस होता है जिसे कि हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, और इसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। स्टेप 4, एयर इज pumped into the clarified water to help aerobic bacteria to grow. Bacteria consume human waste, food waste, soaps, and other unwanted matters still remaining in the clarified water. अब बहुत सी इम्प्योरिटीज 3 स्टेप्स में कम हो चुकी है। उसके बाद वाटर को आगे भेजा जाता है, आगे बहा दिया जाता है, वहां पर उसमें एयर पंप किया जाता है। पहले एनएरोबिक बैक्टीरिया ने उन पे वर्क किया, अभी उनमें एरोबिक बैक्टीरिया छोड़े जाते हैं जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो होते हैं। बैक्टीरिया जो भी एरोबिक बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, जो भी ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप, जो भी अनवांटेड मैटर जो उसमें अभी भी बाकी रहते हैं 3 स्टेप्स के बाद भी, वह उस पर फीड करते हैं और पानी को एकदम क्लियर कर देते हैं, जिसे कि हम लोग इस प्रोसेस को एरिएटर कहते हैं। After several hours, the suspended microbes settle at the bottom of the tank as activated slug. The water is then removed from the top. एरोबिक बैक्टीरिया डालने के बाद जब वह उस पर फीड करते हैं तो कुछ घंटों बाद वह नीचे पानी के नीचे जाकर सेटल हो जाते हैं। पानी के नीचे सेटल होने के बाद हम लोग वो जो पानी रहता है वह ऊपर से टॉप से इजिली रिमूव कर लेते हैं। The activated slug is about 97% water. पानी रिमूव करने के बाद भी जो नीचे स्लग बाकी रहता है उसमें 97% वाटर रहता है। तो उस पानी का क्या करेंगे अभी? द वाटर इज रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन्स। उस पानी को हम लोग सैंड ड्राइंग बेड से या फिर ड्राई कर लेते हैं या फिर मशीन से वह पानी उसमें से रिमूव कर लेते हैं। और जो भी ड्राइड स्लग रहता है उसे हम लोग एज अ मैन्योर यूज करते हैं, उसे हम लोग वापस सॉइल में मिक्स कर देते हैं कि जिससे उसे ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट सॉइल में दोबारा मिक्स हो जाए। The treated water has a very low level of organic material. अब इतने सारे स्टेप्स के बाद जो भी ट्रीटेड वाटर है, वेस्ट वाटर पे जो भी हमने ट्रीटमेंट किया है, उसके बाद उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बहुत कम हो गया है, उसका लेवल बहुत कम हो गया है। इसलिए यहाँ अभी इट इज डिस्चार्ज इनटू अ सी, अ रिवर और इनटू द ग्राउंड। इसे हम लोग सी और रिवर में सेफली डिस्चार्ज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म या एक्वेटिक प्लांट है उसे इनसे कोई नुकसान नहीं है। नेचर क्लीन इट अप फर्दर। और नेचुरली यह पानी बाद में जो भी इम्प्योरिटीज उसमें बाकी रहता है नेचुरली वो बाद में भी क्लीन हो जाता है। समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू disinfect water with chemical like chlorine and ozone before releasing it into the distributing system। और ये जो भी ट्रीटेड पानी है उसको दोबारा रीयूज में लाने के लिए या फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसमें क्लोरीन या फिर ओजोन इस तरह से कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किए जाते हैं जिससे कि वह रीयूज के लिए पूरी तरह से सेफ हो जाता है। बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस। अब जो भी बड़े छोटे सीवरेज जो हमने पढ़ा, छोटे बड़े पाइप्स का नेटवर्क, अब हमने बहुत बारी कंडीशंस देखी है कि हमारे टॉयलेट का पाइप ब्लॉक हो गया या फिर हमारे जो भी बेसिन वॉश बेसिन्स रहती है उनका पाइप ब्लॉक हो गया, आगे पानी नहीं जा रहा है। तो बहुत सी बार हम लोगों को इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इन इस तरह की प्रॉब्लम्स
हमें हमेशा न फेस करनी पड़े, इसके लिए कुछ हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम लोग अभी इन पॉइंट्स में देखेंगे। कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेनेज। जो भी कुकिंग ऑयल है या फिर फैट्स है, जैसे हम लोग घर में घी वगैरह निकालते हैं, तो वो जो भी फैट्स हैं उसे हम लोग उनको ड्रेनेज में या फिर वॉश बेसिन में नहीं डालना चाहिए। They can harden and block the pipes. In an open drain, the fats clog the soil pores, reducing its effectiveness in filtering water. Throw oil and fats in the dustbin. जो भी हम लोग ऑयल या फिर फैट पाइप में डालते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, पाइप जो है वो ब्लॉक हो जाता है, या फिर बाय चांस अगर वो पाइप से निकल भी जाए, तो जब ये सॉइल में मिक्स होता है तो वो जो सॉइल के पोर्स रहते हैं, आप सबको पता है कि सॉइल्स में छोटे छोटे पोर्स यानी छोटे छोटे छेद रहते हैं, जिससे कि वो पानी को, जब हम पानी सॉइल के ऊपर डालते हैं तो वो सॉइल क्या करता है, पानी को एक नेचुरल टाइप से फिल्ट्रेशन करता है। तो वो पोर्स क्या हो जाते हैं, जब फैट्स वगैरह जब सॉइल के पोर्स के ऊपर गिरते हैं तो वो सॉइल्स का जो पोर्स है उसे भी क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फिल्टरिंग वाटर का जो इफेक्टिवनेस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए हमें ऑयल को और फैट्स को जो है वो घर के डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए। Chemicals like paints, solvent, insecticides, motor oils, machines may kill or microbes that help purify water. So do not throw them down the drainage. अब बहुत से फैक्ट्रीज में या फिर छोटे मोटे जो वर्कर्स रहते हैं, आप देखते छोटे मोटे फैक्ट्रीज रहते हैं जहाँ पे पेंटिंग का कलर रहता है या इंसेक्टिसाइड्स का कलर रहता है, या फिर मोटर गाड़ियां वगैरह ठीक करने के लिए जो ऑयल्स यूज किया जाता है, या फिर हॉस्पिटल्स में जो कुछ मेडिसिन्स रहती है, तो यह सब चीज़ें कभी कभी हम लोग ड्रेनेज में डाल देते हैं या फिर वॉश बेसिन्स में डाल देते हैं। तो ये सब वॉश बेसिन्स में डालने से क्या होता है, उसमें जो भी माइक्रोब्स रहते हैं छोटे छोटे, जो कि एक्टिवेट रहते हैं कि किस तरह से वो वाटर को प्यूरिफाई करे, वह सब मर जाते हैं या फिर उनकी किल होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। दे हेल्प प्यूरिफाइंग द वाटर, और हमारा जो भी वेस्ट वाटर है वो प्यूरिफाई नहीं हो पाता। सो डू नॉट थ्रो देम डाउन द ड्रेन। तो इसीलिए हमें जो भी केमिकल्स है उसे हम लोग ड्रेनेज में नहीं फेंकना चाहिए, जिससे कि माइक्रोज प्रॉपरली वेस्ट वाटर पे वर्क कर सके। Use tea leaves, solid food remains, soft toys, cotton, stationery towels, etc. should also be thrown in the dustbin. These waste choke the drains, they do not allow free flow of oxygen. This hampers the degradation process. अब जो भी टी लीव्स है, जब हम चाय बनाते हैं मोस्टली हमें पता है कि वो लीव्स जो हैं वो छोटी छोटी हैं, तो आराम से बेसिन से निकल जाएंगी, या फिर हमारा जो भी खाना बचा रहता है सेमी सॉलिड, हम लोग क्या करते हैं कभी कभी उसे ड्रेनेज में या फिर जो हमारा वॉश बेसिन है उसमें डाल देते हैं, या फिर कॉटन हो गया, सॉफ्ट टॉयज हो गया, ये सब भी कभी कभी क्या हो जाता है, गलती से हमारा जो भी है धोते समय या फिर करते समय तो ड्रेनेज में अटक जाते हैं। तो यह सब चीजों को हमें ड्रेनेज में नहीं डालना चाहिए, ये सब चीजें हमें डस्टबिन में डालनी चाहिए। अगर ये सब चीजें हम लोग ड्रेनेज में डालेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, दिस वेस्ट चौक द ड्रेनेज। चौक ड्रेनेज मतलब उनको वो जो पाइप है वो ब्लॉक हो जाएंगे। दे डू नॉट एलो फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन। वह ऑक्सीजन जो है उसको फ्रीली फ्लो नहीं होने देते, और दिस हैम्पर द डिग्रेडेशन प्रोसेस, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन प्रोसेस जो है वो कम हो जाता है। वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स। अब हमारे घर में अलग अलग टाइप्स के टॉयलेट्स रहते हैं, सबकी अलग अलग डिजाइन्स रहती हैं। अ डिजाइन ऑफ टॉयलेट्स इन विच ह्यूमन excreta is treated by earthworm has been tested in India. It has been found to be a novel, low water use toilet for safe processing of human waste. The operation of the toilet is very simple and hygienic. The human excreta is completely converted to vermi cakes, a resource much needed for soil.
ह्यूमन ऐसे टॉयलेट्स डिजाइन किए गए हैं जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा या फिर ह्यूमन वेस्ट जो है वह अर्थवॉर्म क्या करते हैं, उससे उस पे ट्रीटमेंट करते हैं या फिर उसको दोबारा से जैसे हम बोलते हैं मैन्युअर में चेंज कर देते हैं। और जो हमने आज देखे हैं, जो हमारे रेगुलर यूज में हमारे घर में जो टॉयलेट्स रहते हैं, तो वो क्या है, ह्यूमन वेस्ट के लिए सेफ प्रोसेसिंग है, जिससे कि वह टॉयलेट्स के पाइप डायरेक्टली ड्रेनेज से कनेक्ट किए जाते हैं। और इस ह्यूमन टॉयलेट्स में पानी भी बहुत कम लगता है, ये बहुत सिंपल होते हैं यूज करने में और बहुत हाइजीनिक होते हैं। तो ह्यूमन स्क्रीटा इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्मी केक्स, तो ये डायरेक्टली डिस्पोजल पॉइंट पे जाते हैं, जहां पे जो भी ह्यूमन स्क्रीटा है उसे वर्मी केक्स में चेंज किया जाता है या फिर वो कन्वर्ट किया जाता है माइक्रोब्स के हेल्प से, और उसे दोबारा से सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है या फिर बहुत यूजफुल है। सैनिटेशन एंड डिसीजेस। अब आपने देखा है, हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें साफ सुथरा रहना जरूरी है। अगर साफ सुथरा नहीं है, वहाँ का आसपास का जो भी है, गार्डन हो गया या फिर रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टॉप हो गया, जहाँ पर बहुत सारी पब्लिक है, वहाँ पे साफ सफाई नहीं है, गंदगी ज्यादा है, तो बीमार होने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। The untreated human excreta is a health hazard. It may causes water pollution and soil pollution. Both the surface water and the groundwater get polluted. Groundwater is a source of water for wells, tube wells, springs, and many rivers. Thus, it become the most common route for waterborne diseases. They include cholera, typhoid, polio, magnetitis, hepatitis, and dysentery. अब गांव में हमने देखा है कि बहुत जगह पे ऐसे होते हैं जहाँ पे टॉयलेट की सुविधा नहीं होती। टॉयलेट की सुविधा होती भी है, फिर भी जो ह्यूमन बींग्स हैं गांव में, मोस्टली पीपल बाहर जाते हैं टॉयलेट करने के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, हेल्थ हैजार्ड एक्सीटा, और जिस पे ट्रीटमेंट कुछ नहीं होती वो ओपन में जाके आते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हेल्थ हैजार्ड बढ़ जाता है। मक्खियां वगैरह बैठती हैं, वही मक्खियां हमारे खुले खाने में इसमें बैठती हैं, जिसकी वजह से बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसकी वजह से जो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा है, उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन भी बढ़ता है और सॉइल पोल्यूशन भी बढ़ता है। हमें पता है, जो भी पानी सॉइल, जो भी पानी गिरता है, बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड। जो भी बारिश का पानी जमीन में गिरता है वही डायरेक्टली जमीन में मिक्स हो जाता है, और वही हमारे, हम जब भी ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं या वेल से होता है, रिवर में होता है, तो ये सब रिवर क्या है, रिवर का पानी इन सब का मेन सोर्स है। अगर अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा रहेगा, तो जब बारिश का पानी नीचे गिरता है तो यह उस पानी के साथ मिक्स होके या तो ग्राउंड में सिप हो जाता है या फिर नदी नालों में बह जाता है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। दस इट बिकम द मोस्ट कॉमन रूट फॉर वाटर बॉर्न डिसीजेज, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पानी से जो बीमारियां पैदा होती है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, जस्ट लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो एक्सेट्रा। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। अब बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं जिससे कि हम लोग सीवेज डिस्पोज कर सकते हैं। टू इम्प्रूव सैनिटेशन, लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम आर बीइंग इनकरेज। एग्जाम्पल आर सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट्स और कंपोस्टिंग पेट्स। अब जहाँ पर टॉयलेट्स में अब बड़े बड़े ड्रेनेज वगैरह, जैसे गांव वगैरह एरिया है, कुछ ज़्यादा ही खेड़े एरिया है, तो वहाँ पे ड्रेनेज वगैरह के फैसिलिटी नहीं होती, तो वहाँ पर हम लोग टॉयलेट जब बनाते हैं तो उसको हम लोग सेप्टिक टैंक्स के यूज से वो टॉयलेट बना सकते हैं। हम लोग केमिकल टॉयलेट्स बना सकते हैं, ठीक है, कंपोस्टिंग पिट्स बना सकते हैं, बड़े बड़े गड्ढे खोद के, जिसमें कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है बड़े बड़े पिट्स में उसको ट्रीट किया जाता है। Some organization offer hygienic
ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी। अब सब ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑर्गेनाइजेशंस है अलग अलग देश की, उन्होंने इस ह्यूमन वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया है। These toilets do not require scavenging. Excreta from the toilet seat float through covered drainage into a biogas plant. The biogas produce is used as a source of energy. अब हम जब देखते हैं हमारे घरों में जो नॉर्मली टॉयलेट रहते हैं वो डायरेक्टली उनका पाइप ड्रेनेज से कनेक्ट किया जाता है, फिर वह ड्रेनेज से होकर वह ह्यूमन वेस्ट बायोगैस प्लांट में ट्रांसफर होता है, जहां पर कि उसमें से बायोगैस रिड्यूस की जाती है जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। यह एक प्रकार की एनर्जी है। Sanitation at public places. A large number of people participate in fairs in the same way railway station, bus stops, airports, hospitals are very busy place. Thousands of people visit them daily. Large amount of waste is generated here. It must be disposed of properly, otherwise epidemic could break out. अब हम लोग देखते हैं जहाँ भीड़ की जगह रहती है, जैसा मेला हो गया, बस स्टॉप्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, जहाँ पर बहुत सारे पब्लिक रहती है, जिसकी वजह से वहां पर ज्यादातर सीवेज होने के सीवेज होता है, या फिर गंदा पानी या फिर वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है, जिसे कि सही प्रकार से डिस्पोज करना जरूरी है। अगर हम लोग उसे डिस्पोज सही तरीके से डिस्पोज या फिर नहीं कर सकते या फिर नहीं करते, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कंक्लूजन, वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्थी। अब जहां पर भी हम लोग जाते हैं वहां पर हमारा खुद का रोल होता है कि हम लोग उस जगह को क्लीन रखने में हेल्प करें। हम जो भी डस्ट है वो डस्टबिन में ही डालें, जो भी गंदगी है हमारे पास, जो भी वेस्ट चीजें रहती है उसे हम लोग प्रॉपरली फेंकें, यहाँ वहां ना डालें। You must realize your responsibility in maintaining the wastewater in healthy state. अब यह भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग जो वेस्ट वाटर है उसे ठीक से ट्रीट करें, ज़्यादा पानी वेस्ट न करें। अगर ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं तो हमें पानी की कमी हो सकती है, या फिर वेस्ट पानी है जो भी है गंदा पानी सीवेज, वो हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो उसे अच्छे से ट्रीट करके हम लोग डिस्पोज करें। Summary. Used water is wastewater. Wastewater could be reused. जो भी हम लोग पानी यूज करते हैं, यूज करने के बाद हम लोग उसे वेस्ट वाटर कहते हैं, क्योंकि हम लोग उसे यूज नहीं कर सकते, लेकिन वेस्ट वाटर को भी हम लोग दोबारा यूज में ला सकते हैं। Wastewater is generated in homes, industries, agriculture, fields, in other human activities. This is called sewage. जो भी वेस्ट वाटर है जो कि घर में, इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर्स में, फील्ड में या फिर ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोड्यूस होता है, उस लिक्विड वेस्ट को हम लोग सीवेज कहते हैं। सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट विच कॉज वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। सीवेज एक टाइप का लिक्विड वेस्ट है जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन भी होता है और सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। वेस्ट वाटर है जिसे कि हमें पता नहीं था कहाँ जाता है, लेकिन इस लेसन में पढ़ने के बाद हमें पता चला कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ड्रेनेज के थ्रू पहुंचाया जाता है। Treatment plants reduce pollutant in wastewater to a level where nature can take care of it. अब जो भी वेस्ट वाटर है उसमें से जो भी पॉल्यूटेंट्स रहते हैं या फिर गंदगी रहती है उसे उसमें से कम किया जाता है नेचुरली, या फिर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करके उसे क्लीन किया जाता है, उसमें से इम्प्यूरिटीज कम की जाती है और उसको बाद में बड़े बड़े रिवर्स में या फिर सी में छोड़ा जाता है, जहाँ पे वो नेचुरली ट्रीट कर किया जाता है। Where underground sewage system and refuse disposal system are not available, the low cost
ऑन-साइट सैनिटेशन सिस्टम कैन बी अडेप्ट। जहाँ पे अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम नहीं है, रिफ्यूज डिस्पोजल सिस्टम नहीं अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे लो कॉस्ट के साइट सैनिटेशन सिस्टम भी अडॉप्ट किए जा सकते हैं। हम लोग अलग अलग तरीके के सिस्टम्स अडॉप्ट कर सकते हैं। बाय प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर स्लग एंड बायोगैस। अब जो भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में से स्लग वगैरह निकलता है, वह स्लग से हम लोग क्या करते हैं, बायोगैस बनाते हैं और मैन्यूअर बनाते हैं, जो कि हम लोग सॉइल में दोबारा से मिक्स कर देते हैं। ओपन ड्रेनेज सिस्टम इज अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर फ्लाइज, मॉस्किटो एंड ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिसीजेज। अगर कोई ड्रेनेज सिस्टम ओपन है तो वहाँ पे फ्लाइज, मॉस्किटोज, ऑर्गेनिजम्स ये ज़्यादा पनपते हैं या फिर ज़्यादा उनकी ग्रोथ होती है, जिससे कि बीमारियां होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। वी शुड नॉट डिफेक्ट इन द ओपन। इट इज पॉसिबल टू हैव अ सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा बाय लो कॉस्ट मेथड्स। अब जहाँ पर क्लोज ड्रेनेज सिस्टम नहीं है या फिर टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है, वहां पे हमें ओपन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ओपन में जाने से जो भी है ग्राउंड सिस्टम वगैरह, जो भी वाटर है, ग्राउंड वाटर, वो सब पॉल्यूटेड हो जाता है। इसलिए हमें लो कॉस्ट मेथड के टॉयलेट्स वगैरह यूज करने चाहिए, सिर्फ जो भी हमें एक्सक्रीटा है उसका सेफ डिस्पोजल करने के लिए। तो तरह से यह लेसन यहाँ पे खत्म हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना न भूलें। फ्रॉम विनर क्लासेस।